अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है वो फूड ऑक्सीडाइज हो रही थी इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाइल ऑक्सीजन इज़ रिड्यूस्ड इनटू वाटर। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या थी? द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करेंगे तो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज़्म है इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। इसमें फर्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड में है क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फर्स्ट प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, आपको ये इक्वेशन फॉर्म में भी नज़र आ रहा होगा। इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो जाता है 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स में, प्लस ATP रिलीज़ होती है प्लस NADH। ठीक है, अब ATP बनी है यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब है यहाँ पे इस रिएक्शन में ADP यूज़ होगा एंड NADH भी बना है तो सो NAD प्लस जो है वो ऐड होगा। ठीक है, यानी कि NAD प्लस जो है वो हाइड्रोजन जो है वो रिसीव करेगा और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ADP जो है वो एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लेगा और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है जब इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी तो वो 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस इसकी टर्म जो है वो हमें बता रही है कि ग्लाइको का वर्ड जो है ग्लूकोज के लिए एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन एंड इट अकर्स इन cytoplasm and oxygen is not involved in this stage. So glycolysis can occur in both type of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. Second step is Krebs cycle. In Krebs cycle, pyruvic acid molecules are completely oxidized. ठीक है, अब जो पायरोविक एसिड जो मॉलिक्यूल बने थे ग्लाइकोलाइसिस में वो एज इट इज़ क्रेब्स साइकिल में यूज़ नहीं होंगे। पायरोविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को ए में चेंज होगा। देन इस एसिटाइल को ए को जो है एक को एंजाइम जो है वो साइटोप्लाज्म में से माइटोकॉन्ड्रिया में लाएगा एंड देन क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा। और क्रेब्स साइकिल में ये जो एसिटाइल को एंजाइम जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हमारे पास जो है वो एनर्जी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADH एंड FADH2 जो हैं वो भी हमें एसिटाइल को ए के प्रोडक्ट में मिलेंगे। अब ATP बनी है, इसका मतलब है इस रिएक्शन में भी ADP यूज़ होगी एंड NADH बना है तो इसका मतलब है यहाँ पे NAD प्लस यूज़ होगा एंड FADH2 जो है वो भी फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट में, सो इस रिएक्शन में FAD प्लस भी ऐड होगा। तो क्रेब्स साइकिल आपके पास ये क्या था, इसमें पायरोविक एसिड जो है वो उसकी कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो हैं वो कम्प्लीटली ब्रेक होंगे एंड हमारे पास जो है एनर्जी भी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, NADH एंड FADH2। लास्ट स्टेप हमारे पास है सेलुलर रेस्पिरेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके नेम से पता चल रहा है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन दिस स्टेप NADH and FADH2 release electrons and hydrogen ions. These electrons are taken up by a series of electron carriers. When electrons move through the series of electron carriers, they lose energy and this energy is used to synthesize ATP. At the end of chain, electrons and hydrogen ions combine with molecular oxygen and form water. तो ये हमारे पास रिएक्शन की फॉर्म में भी आपको नज़र आ रहा होगा। हमारे पास रिएक्टेंट इसमें है NADH एंड FADH2 एंड प्रोडक्ट में हमारे पास है वाटर, ATP, NAD प्लस एंड FAD प्लस और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो इसमें इस रिएक्शन में यूज़ होगा। अब ये दोनों रिएक्टेंट्स NADH एंड FADH2
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर देंगे। और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो ये रिमूव इनसे हो रहे हैं, इनसे रिलीज़ हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो हैं एक सीरीज़ में प्रेजेंट होंगे, वो इनको ले लेंगे। एंड देन जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे होंगे तो एनर्जी का रिलीज़ हो रहा होगा, और ये एनर्जी जो है वो ATP जो है वो सिंथेसाइज करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और वाटर बना देंगे। तो ये हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म था, जिसमें फ़र्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स। और ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये पायरोविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है। सो ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। और क्रेब्स साइकिल में जो है वो एसिटाइल को ए जो है वो यूज़ हो रहा है। तो ये एसिटाइल को ए कैसे बनता है, पायरोविक एसिड जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है। देन इस 2 कार्बन कंपाउंड को कोएंजाइम ए जो है वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में लाता है। देन क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अक्कर होता है। और एसिटाइल को ए जो है देन हमारे पास क्या करेगा, एसिटाइल को ए जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, NADH एंड FADH2। और इस रिएक्शन में ADP, FAD प्लस एंड NAD प्लस जो है वो इन्वॉल्व होंगे। लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें NADH एंड FADH2 जो क्रेब्स साइकिल में बने थे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, और इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं वो ले लेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहे होंगे जब ये मूव कर रहे होंगे इन सीरीज़ में से। तो वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ करके ATP बना दी जाएगी, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन रिमूव हुए थे वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देंगे। और NADH जो है वो NAD प्लस में चेंज हो जाएगा, और FADH2 जो है वो FAD प्लस में, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन रिमूव कर दिए हैं। तो NAD प्लस से आप पहले से अवेयर हैं, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि NAD प्लस जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। तो इसी तरह से हमारे पास इस लेक्चर में आपने देखा FAD को, तो FAD जो है वो भी जो है वो एक्चुअली एक न्यूक्लियोटाइड है। इसका ये जो है एब्रीवेशन है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। और ये भी कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है like NAD plus, it gets 2 hydrogen and reduces to FADH2. So it was all about mechanism of respiration. Hope so आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।